आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई इख्तिलाफ नहीं, पार्टी मुत्तहद है। अगर अहुल्ला के साथ नजरियाती इख्तिलाफात हैं। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान का पार्टी के हवाले से बयान। साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला अमित शाह से जल्द मुलाकात का किया ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के रकुन चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से जुमेरात के रोज ही पार्टी के अंदर के इख्तिलाफात की खबरों को पूरी तरह से गलत करार दिया गया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की फूट या दरार नहीं है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की फूट या फिर दरार नहीं है। उन्होंने बताया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जल्द ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जबकि पार्टी के रकुन आगा रुहुल्लाह मेहदी ना पार्टी के खिलाफ है और ना ही क़ियादत के खिलाफ है। अपनी तकरीर के बाद ही मुनक्कद एक तकरीब के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुत्तहद जमात है और अपना मकसद पर वो कायम है। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं कोई इख्तिलाफात नजर आता भी है तो वो सिर्फ तरीकाकार का है, नियत या फिर मकसद का नहीं। चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से कहा गया है कि पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं है। अगर उल्ला जवान है और वो चाहते हैं कि काम जल्दी हो, बस यही फर्क है। हमारे मकसद और सिमत सब एक ही है, लेकिन कुछ चीजें वक्त लेती हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ही आगा रुहुल्लाह से मुलाकात हुई है, जहां उन्होंने उन्हें पार्टी और क़ियादत के साथ पूरी तरह मुत्तहद पाया है। चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा, मुझे वो ना पार्टी के खिलाफ नजर आए और ना ही क़ियादत के खिलाफ नजर आए। वो भी वही सियासी मकसद रखते हैं जो कि पार्टी रखती है। मरकज के साथ राब्ते पर बात करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि मुतालबात पर मबनी एक यादाश्त पहले ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को दी जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया है कि वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया है कि उठाए गए मसाइल पर गौर किया जाएगा। उनका कहना है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। मज़ीद वहाँ की सब बातें उन पर बातचीत द्वारा की जाएगी। मरकज की तरफ से देर के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि उनकी अमित शाह से मुलाकात को अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तकरीबन 10 दिन ही हुए होंगे। ऐसे उमूर में वक्त लगता है, ये कोई जानबूझकर की गई देर नहीं है। उनकी जानिब से ये भी इतला दी गई है कि वजारत दाखिला की मशावराती कमेटी का एक इजलास पोर्ट ब्लेयर में मुनक्कद होने जा रहा है, जिसमें कि वो रकुन के तौर पर शिरकत करेंगे। उनका कहना है कि इस इजलास में अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। पार्टी तंजीम पर बात करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन जम्मू और कश्मीर के हर हिस्से में सरगर्म है, लेकिन फिर भी मजीद राब्ते की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया है कि खासतौर पर दूरदराज इलाकों में कारकुनों से मुलाकात, उनके मसाइल को समझना और बुनियादी सत्ते पर पार्टी को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। उनकी जानिब से यकीन दिलाया गया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजीद मजबूत करने के लिए पूरी लगन के साथ काम करते रहेंगे। रिफ्ट नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है। ये अप्रोच की बात है। आगा रुहुल्लाह साहब खिलाफ नहीं है, उनका अप्रोच जो है वो अप्रोच में फ़र्क है। मकसद तो एक ही है, मकसद एक ही है, मकसद उसका भी यही है, हमारा भी वही है मकसद, लेकिन अप्रोच की फ़र्क है। आगा रुहुल्लाह साहब उम्र में अभी बहुत छोटे हैं, यंग है, नौजवान खून है उसके रगों में, गर्म खून है। वो चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन आपको खुद मालूम है कि सियासत में कैसे क्या मामलात होते हैं, कौन सी दुश्वारियाँ होती हैं। तो बाकी अप्रोच की फ़र्क है और कोई मज़ीद कम करने के इंशाल्लाह ताला काम हो जाए, क्यों नहीं हो जाएंगे। आगा साहब से हम मिलते रहते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं, हम भी उसके पास जाते हैं। हमारी मीटिंगें अक्सर होती रहती हैं, बल्कि पार्लियामेंट का ये जो सेशन था, कोई 14 दिन का सेशन था, उसमें तो काम करने का सिर्फ 7-8 दिन ही आए, बाकी तो छुट्टियाँ थी, तो हम अक्सर मिले। तो वो मुझे नहीं लगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ उसका कोई ये है उसके दिल में। हाँ, इतना है कि मामला जो है उसका एक उसका वो चाहता है कि इन मामलों को कैसे अप्रोच करें, उसका अलग से है, हमारा अलग से है। बाकी सब वही चाहते हैं, जो लीडरशिप चाहते हैं वो भी वही चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू और कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करो, ये आवाम का जमहूरी हक है, कोई एहसान नहीं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का मरकज पर बयान।
जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जुमेरात के रोज ही एक मरतबा फिर मरकजी हुकूमत को उसका वादा याद दिलाया गया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नई दिल्ली ने जम्मू और कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा बहाल करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हो सका। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से मरकज से मुतालबा किया गया है कि बगैर मजीद देरी के ये वादा पूरा किया जाए। जम्मू में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर की आवाम को बार बार ये यकीन दिलाया गया कि मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा वापस दिया जाए, लेकिन आज तक ये वादा अधूरा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती दर्जा बहाल करना कोई एहसान नहीं, बल्कि ये आवाम का बुनियादी और जमहूरी हक है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि इस पार्टी ने 11 साल तक जम्मू और कश्मीर पर हुकूमत की, लेकिन मुख्तलिफ मियारों पर बुरी तरह नाकाम रही। उन्होंने कहा है कि इतने अरसे तक इक़्तिदार में रहने के बावजूद बीजेपी आवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकी और हुक्मरानी से मुतल्लिक कई संगीन मुश्किलात छोड़कर चली गई। नायब वज़ीर आला की जानिब से बीजेपी की तरफ से मौजूदा मुंतखब हुकूमत से जवाब तलब करने पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि मौजूदा हुकूमत को सिर्फ 1 साल हुआ है। उन्होंने कहा कि जब एक पार्टी 10 से 11 साल के अरसे से भी मौजूद यहाँ पर रही हो, हुकूमत कर रही हो, तो उससे पहले अपनी कारकर्दगी का हिसाब देना चाहिए। ऐसी सूरत में नई हुकूमत से फौरन जवाब मांगना नाइंसाफी है। मजीद कहा गया है कि मुंतखब हुकूमत जमहूरी रिवायात, तरक्की और अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया कि रियासती दर्जे का मसला हर मुनासिब मंच पर उठाया जाता रहेगा। चौधरी की जानिब से आखिर में दोहराया गया है कि जम्मू और कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा देने से जमहूरी इदारों को मजबूती मिलेगी, हुक्मरानी बेहतर होगी और जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की उम्मीदें और ख्वाहिशों को पूरा करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास फरवरी के आगाज में मुमकिन, रमजान से पहले ही बजट मंजूरी पर किया जा रहा गौर। जम्मू और कश्मीर हुकूमत बजट इजलास को आम रिवायात से पहले फरवरी के पहले हफ्ते में मुनक्कद करने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक तजवीज़ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का बजट इजलास तकरीबन 2 फरवरी से शुरू किया जाए और ताकि माली साल 2026-27 का बजट मुकद्दस माह रमजान से पहले मंजूर हो सके। रमजान का आगाज तकरीबन 20 फरवरी के आसपास मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक कि माह रमजान को मद्देनजर रखते हुए इजलास 2 मराहिल में मुनक्कद किया जा सकता है। तजवीज़ के मुताबिक बजट पेश करना और उसकी मंजूरी जैसे अहम कार्रवाइयाँ रमजान से पहले मुकम्मल कर ली जाएंगी, जबकि बाकी कानूनी और मजलिसी काम ईद के बाद तकरीबन 21 मार्च के आसपास ही दोबारा शुरू किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से एक तजवीज़ तैयार की जा रही है जो कि जल्द ही हुकूमत को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की रजामंदी हासिल की जाएगी। अलबत्ता ज़राए ने वाज़ेह कर दिया है कि अभी तक इजलास की हतमी तारीखें तय नहीं की गई। बताया जा रहा है कि अगर 20 फरवरी से पहले ही बजट मंजूर हो जाता है तो इजलास का बुनियादी एजेंडा मुकम्मल समझा जाएगा। इसके बाद बाकी उमूर जिनमें हुकूमती बिल, प्राइवेट अराकीन की करारदादें और प्राइवेट बिल शामिल हैं, इसलिए उस इजलास के दूसरे मराहिल में ईद के बाद उसे लिया जा सकता है। ज़राए ने यह भी बताया है कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि ये क्या पूरा इजलास रमजान के दौरान ही चलाकर किसी लंबी छुट्टी के बगैर मुकम्मल कर लिया जाए। इन तमाम पहलुओं पर आने वाले कैबिनेट इजलास में तफसीली बहस की जाएगी, जहां बजट इजलास की हतमी तारीखें और लेजिस्लेटिव असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के हवाले से भी सिफारिश की जाएगी। काबिल जिक्र ये है कि पिछले साल भी बजट इजलास 2 मराहिल में हुआ था। पहले मरहले में 3 मार्च से 25 मार्च तक चलाया गया था और जिसमें बजट और मंजूर किए गए थे, जबकि ईद और नवरात्रि की वजह से वक्फा दिया गया था। इसके बाद दूसरे मरहले को मुख्तसर अरसे के लिए 7 अप्रैल से दोबारा शुरू किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी के फैसलों ने जम्मू और कश्मीर को कमजोर किया और ज़वाल साल 2014 से ही शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से जुमेरात के रोज ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सख्त हमला करते हुए कहा गया है कि 2014 के बाद से जम्मू और कश्मीर के सियासी और इदारती निजाम को जो नुकसान पहुंचा है उसकी जिम्मेदारी सीधी तरह से पीडीपी पर आती है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने का अमल एक मुनज़्ज़म तरीके से किया गया। श्रीनगर के रैनाबारी इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए जहां उन्होंने कम्युनिटी हॉल की बुनियाद भी रखी थी, तनवीर सादिक ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर का नुकसान 2019 में शुरू नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त शुरू हो गया था जब पीडीपी ने उसूलों के बजाय इक़्तिदार को तरजीह देते हुए बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया। तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि पीडीपी ने इंतखाबात के दौरान ही अवाम से वोट इस बुनियाद पर लिए कि वो बीजेपी को दूर रखेगी, लेकिन इंतखाबात के बाद उसी ताकत के साथ हुकूमत बना ली जिससे अवाम को डराया गया था। उन्होंने ये भी कहा है ये वही लम्हा था जब जम्मू और कश्मीर के ज़वाल का सिलसिला शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने कहा है कि पीडीपी और बीजेपी हुकूमत के दौरान ही लिए गए अहम फैसलों की वजह से इदारे कमजोर हुए और जम्मू और कश्मीर की खास हैसियत को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा जिस दिन पीडीपी ने सेक्रेटेरिएट की चाबियां हवाले की उसी दिन से कमजोरी का अमल भी शुरू हो गया। इसके बाद एक के बाद एक जीएसटी, सारफीजी जैसे कवानीन और इदारों को कमजोर करने का सिलसिला चलता रहा।
तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि एक लम्हे की बेवफाई का बोझ जम्मू और कश्मीर की आवाम को उठाना पड़ा। इस मौके पर उन्होंने एक मशहूर मिसरा दोहराते हुए कहा, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, और कहा कि आज भी उसका असर महसूस किया जा रहा है। अपनी सियासी सोच को दोहराते हुए तनवीर सादिक ने कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज्जत, जवाबदेही और आवाम से किए गए वादों को पूरा करने पर यकीन रखती है। उन्होंने वाजे किया है कि सियासत का मकसद धोखा नहीं बल्कि आवाम तक काम और वादे पूरा करना होना चाहिए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए उन पर रिश्तेदारी, बेरोजगारी और झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया गया। जम्मू और कश्मीर में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया है कि यह हुकूमत रिश्तेदारी और सिफारिश के निजाम को फरोग दे रही है और बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदों से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने इदारों के अंदर ऐसा निजाम कायम कर दिया है जो कि नौजवानों के हक के खिलाफ है। सुनील शर्मा ने कहा कि इंतखाबात के दौरान ही उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में बड़ी बड़ी बातें की गई और नौजवानों को रोजगार देने के वादे किए गए, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने कहा है कि तालीम याफ्ता और काबिल नौजवानों के लिए नए दरवाजे खोलने के बजाय हुकूमत ने अजीबोगरीब इंतजामी फैसलों के जरिए रिटायर्ड अफसरान को दोबारा नौकरी पर रखना शुरू कर दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन ने इशारा करते हुए कहा कि हाल ही में एक रिटायर्ड अफसर को दोबारा तकरीर दिया गया है जो कि एक सीनियर सियासी रहनुमा का करीबी रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। ये तकरीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी GAD के जरिए की गई। इससे पहले भी एक और रिटायर्ड अफसर को टूरिज्म डिपार्टमेंट में इसी तरह से जगह दी गई थी। सुनील शर्मा ने इन इकदामात को नौजवान दुश्मन और मेरिट के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने अवाम का भरोसा बुरी तरह से तोड़ दिया है और 1 लाख नौकरियों का वादा मजाक बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने बेरोजगार नौजवानों से 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन आज जो कुछ दिया जा रहा है वो खुली रिश्तेदारी और पसंदीदा अफराद को फायदा पहुंचाना है। ये अवाम के भरोसे से खुली गद्दारी है और इससे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वेलफेयर से मुतल्लिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावों पर तनकीद करते हुए सुनील शर्मा ने सस्ती बिजली के वादे को भी गलत और धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले बजट इजलास में 200 मुफ्त यूनिट बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक इसका कोई भी निशान नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि सूर्य ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना के तहत भी जम्मू और कश्मीर के तकरीबन 8 लाख घराने अभी तक इंतजार ही कर रही हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत रोजगार, हुक्मरानी और तरक्की जैसे अहम मियारों पर बुरी तरह नाकाम रही। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत असल काम के बजाय सिर्फ बयानबाजी और तवज्जो हटाने वाली बातों में मसरूफ है, जबकि जमीन पर तरक्की बिल्कुल रुक सी गई है। सुनील शर्मा ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में मुकम्मल होने वाले मंसूबों को अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वुज़रा सिर्फ तशहीर और तस्वीरें खिंचवाने के लिए ही अपना काम बता रहे हैं। अपनी असम के दौरे का हवाला देते हुए सुनील शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क भर में मजबूत हो रही है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि बीजेपी तीसरी मर्तबा असम में हुकूमत बनाएगी और इसके बाद ही वेस्ट बंगाल में भी अवाम तब्दीली लाएगी। उन्होंने आखिर में कहा है कि मुल्क के लोग धोखे के बजाय तरक्की, शफाफियत और अच्छी हुक्मरानी का इंतखाब कर रहे हैं। और कश्मीरी ताजिरों के साथ मुल्क भर की कई रियासतों में हो रहे रवैये पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया सामने। बोले, जबरी और इंतहा पसंद सोच हिटलर की तरह है और आखिरकार खत्म ही हो जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात के रोज ही इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि हमसाये ममालिक के साथ ही अच्छी और दोस्ती पर मबनी ताल्लुकात मौजूदा मुश्किलात को दूर करने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से आने वाले वक्त बेहतरी बनेंगे और हालात में भी सुधार आएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला की जानिब से हाल ही के सफारती कदम का खैर मकदम किया गया और कहा गया कि उन्हें इस बात से हौसला मिला है कि हिंदुस्तान के वजीर खारजा S जयशंकर ने बांग्लादेश की साबका वज़ीर आज़म खालिदा जिया के इंतकाल पर उनकी आखिरी रस्मात में शिरकत की। उन्होंने कहा है कि ये कदम दोनों ही ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की निशानी है। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बांग्लादेश को हिंदुस्तान का पुराना और भरोसेमंद दोस्त करार दिया गया और कहा गया कि ऐसे इलाके दोस्त उसके साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना बहुत जरूरी है ताकि पूरे खित्ते में अमन और इस्तेकाम कायम हो सके। कश्मीर के रिवायती शोबों जैसे कि शॉल ताजिर और हुनरमंदों को दरपेश मुश्किलात पर बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर की जानिब से कहा गया है कि जिंदगी में मुश्किलात आती रहती है, लेकिन अवाम को तकसीम और सख्त पसंदी सोच से बचाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसे रुझानात सोसाइटी को गलत सिमट ले जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ अनासिर ऐसे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं जो कि खतरनाक हैं और जिनके इरादे बिल्कुल भी मशकूक हैं। उन्होंने इस हवाले से अवाम को आगाह किया है कि ऐसे लोगों को नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलता। सख्त इंतबा जारी करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ ताकतें जबरी निजाम और इंतहा सोच थोपने की कोशिश कर रही हैं। तारीख का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसी सोच हमेशा नहीं रहती है और आखिरकार खत्म हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से नाजी सोच अपने अंजाम तक पहुंच गई थी। अल्लाह करे यह साल अच्छा रहे, हमारी मुश्किलें कम करे और लोग खुशी से रह सकें।
भाई चारे में रहें और जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहे। क्या क्या कमियां रही 2025 में जो 2026 में करनी है? क्या क्या कमियां रही 2025 में जो आप 2026 में करनी है सर? बहुत सी कमियां भी रहेंगी और बहुत सी कामयाबी भी रहेंगी, आगे चलते जाएंगे। सर अभी काफ़ी ज़्यादा सेंटर से वादे आ रहे हैं कि हम तमाम जो मसले हैं कश्मीर के हल करेंगे। दिसंबर तक बताया गया था कि वो हल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी दिल्ली डैली टैक्टिक्स जो है वो किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, चलिए। सर आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।